हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम समय दूरी रेलगाड़ी और नाव और धारा वाला जो चैप्टर है इसको कर रहे थे और इसमें हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखें। एक कार की गति एक बस की गति से 1.5 गुना है। देखिए किस किस की गति का जिक्र है, एक कार और एक बस है। मैं लिख लेता हूँ दोस्तों, एक तो कार है और एक कौन है, बस है। और इनकी हमें स्पीड दे रखी, क्या दे रखी, स्पीड दे रखी। इसकी 1.5 गुना है। 1.5 गुना का मतलब देखिए दोस्तों 15/10। 1.5 का मतलब क्या था, 15/10। तो इसकी तो 10 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 15 स्पीड। तो 5 × 15, 5 दूनी 10। अब ये कैसे आया, तो देखो 1.5 का मतलब देखो 1.5। अगर 1.5 का डेसिमल मैं हटाऊँ तो इसको 15/10 ही तो लिखूंगा, 15/10। तो 15/10 नीचे वाली हमेशा मैंने बताई थी, जो नीचे 10 है जिसके पास लिखा हुआ, बस के पास लिखा हुआ है, तो नीचे वाली हमेशा बस की होती है और जो ऊपर वाली होती है वो पहले की होती है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी वीडियो में। तो आप इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। नीचे वाली किसकी होगी, नंबर 2 की होगी। या आप ऐसे कर लो, नंबर 1 नंबर 2, ऊपर वाला नंबर 1 की हो जाएगी, नीचे वाली नंबर 2 की हो जाएगी आप लोगों की। अब क्या बोल रहा है कि कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस द्वारा लिए गए और कार द्वारा लिए गए समय के बीच क्या अंतर होगा। कार की स्पीड कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने तुम्हें बताया था स्पीड वाले क्वेश्चन में स्पीड को मेंटेन करें, यानी स्पीड को इक्वल करें। यहाँ कार की स्पीड 3 है और यहाँ कितनी है, कार की 60। तो आप बताओ कितने से गुणा करनी पड़ जाएगी, 20 से। 20 दिया 60 और 20 दूनी 40। अब देखो कार की 60 आ चुकी है और बस की 40 आ चुकी है। अब कोई समस्या नहीं है, अब आराम से कर पाओगे। अब हमें समय का अंतर निकालना है, तो पहले टाइम निकालना पड़ेगा। और पहले टाइम किसका निकालोगे, बस का ही निकाल लो। किसका टाइम निकाल लो, बस का। अगर बस का आप टाइम निकालोगे दोस्तों, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको डिस्टेंस क्या पता है, डिस्टेंस कितनी है, ध्यान से देखिए डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस तो इसने दे रखी है हमें 720 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है, स्पीड लेनी है बस की स्पीड है 40 की। किसने की है, 40 की। 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, ठीक है 32। तो 4 × 8 = 32, 18। तो इसको लगे 18 घंटे। कितने लगे बस के, तो 18 घंटे लगे। अब बात करते हैं किसकी, कार की। कार का टाइम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो कार का टाइम का फार्मूला भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और कितनी स्पीड है बताओ मेरे को जल्दी से, स्पीड तो वो सेम ही है। स्पीड कितनी है, 720 किलोमीटर ही करनी है, लेकिन स्पीड कितनी है, कार की स्पीड तो मैं वैसे बता रखी थी 60 है। कितनी है, 60 है। आप देख पा रहे हो ना कार की स्पीड कितनी थी, ये रही 60। 1 0 से 1 0, 96 72। तो इसको लगे है, सॉरी 96 72 नहीं, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 12 6 72। इसको लगे 12 घंटे। तो इसने टाइम का अंतर पूछा था, एक को 18 घंटे लग रहे, एक को 12 घंटे लग रहे। तो टाइम का अंतर कितना है दोस्तों, 6 घंटे। कितना हो जाएगा अंतर, 6 घंटे। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 घंटे और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला हुआ आप लोगों को, तो 21, एक कार अपनी यात्रा के पहले 39 किलोमीटर 45 मिनट में तय करती है और बाकी के 25 किलोमीटर 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति बताई। एवरेज स्पीड निकालनी है दोस्तों। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड औसत गति निकालनी है। एवरेज स्पीड का फार्मूला बता देता हूँ क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान से देख लो दोस्तों, डी का मतलब डिस्टेंस, टी का मतलब टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो कोई समस्या नहीं है, अब आराम से आप कर पाओगे। देखिए 39 किलोमीटर प्लस में कितना किलोमीटर है, 25 किलोमीटर। ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। और टाइम भी दे रखा, इसका टाइम, इसको 45 मिनट और इसको कितने लगते हैं दोस्तों, इसको लगते हैं 35 मिनट। कितने लगते हैं, 35 मिनट। बस एक बात का ध्यान रखिए, ये ऊपर किलोमीटर है और नीचे क्या है, मिनट है। तो पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, MINT लिख लेता हूँ मिनट। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, 9 और 5 14, 9 और 5 14, 3 और 2 5 और 1 4, 64 बटे 5 और 5 10, 4 और 4 88। ये तो मिनट आ गया, ऊपर किलोमीटर है दोस्तों। और ऑप्शन में हम देख रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस मिनट को कन्वर्ट कर लो ना, किसमें, मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो। तो 1 घंटे में 60 होती है, तो ऊपर गुणा किससे करनी पड़ जाएगी, 60 से। तो 1 0 से 1 0, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 से काट लिया। अब आप किससे काट दोगे इसको बताओ, 4 एकम 4 और बचा कितना, तो 24, 4 6 24, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। 21 का हो जाएगा डी। कितना हो जाएगा 21 का, डी। कोई समस्या है, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। एवरेज स्पीड हमें निकालनी थी, तो एवरेज स्पीड में तो आप लोग आराम से भी निकाल पाओगे, क्योंकि इसका तो सिंपल सा फार्मूला क्या है,
टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी 39 किलोमीटर और यहाँ 25 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा था 39 को कवर करने में 45 मिनट, इसको 25 मिनट, तो ये 80 मिनट आएगा। इस मिनट को है ना दोस्तों, इस मिनट को कन्वर्ट कर लेना घंटे में, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, गुना 60 कर लेना तो 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला हुआ है? 22 में मैं बोल रहा है कि एक 280 मीटर लंबी ट्रेन एक समान गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? ठीक है भाई, एक 280 मीटर लंबी ट्रेन एक समान गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में, किसको? प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में, ठीक है भाई, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? तो बड़ा सा आसान है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। ये मान लो एक आदमी है, इसको 20 सेकंड में पार कर रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी की बात कर रहे हैं हम। और ये जो प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को जो पार करती है ना दोस्तों, ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि 280 मीटर लंबी एक ट्रेन जो थी, कितनी? 280 मीटर लंबी जो ट्रेन थी, 280 मीटर लंबी ट्रेन थी। चले मैं इसको छोड़ता हूँ, इस कंसेप्ट को, आपको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक इसकी बता देता हूँ। 22 की क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, ध्यान देना, जब भी हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे, ध्यान देना प्लेटफॉर्म का जिक्र है, किसका जिक्र है? प्लेटफॉर्म का। तो आप है ना टाइम का डिफरेंस कर लो, 60 में से 20 सेकंड घटाओ तो 40 सेकंड, 40 सेकंड बटे करना छोटे वाला टाइम 20 सेकंड और मल्टीप्लाई कर देना हमेशा ट्रेन की लंबाई से। ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 280। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जी दोस्तों। 1 0 से 1 0, 2 से काटोगे 14 28, 14 चौके 56, 560 कितनी आ जाएगी? 560 आपका आंसर आ जाएगा। इनमें से कौन नहीं? 560 मीटर। बोलो, आपको समझ आया होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है 22 का। मैं दोबारा शॉर्ट ट्रिक की आपको बता देता हूँ। जब भी प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे, टाइम का अंतर कर लेना। टाइम यहाँ इसको 60 सेकंड लग रहे थे, इसको 20 सेकंड लग रहे हैं, तो 60 में से 20 गया 40 सेकंड, 40 बटे 20 छोटा टाइम करना, 40 बटे 20 और गुना में लंबाई कर देना 280, गुना में लंबाई कर देना, कैलकुलेशन कर लो 560 मीटर आपका आ जाएगा। 22 का ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? चले आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और, चलो मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ और आप उसको भी करना। सेम ही हम इस तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर ये रहा, मैं दिखाता हूँ आपको, अगर वो क्वेश्चन मिल गया तो। चले भाई, ढूंढना पड़ेगा आपका क्वेश्चन, सेम ही होगा तो तब जब आएगा तब इसके बारे में बात करेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अभी नहीं मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए भाई, सेम ही टाइप का क्वेश्चन था लेकिन अभी मिला नहीं। जब मिलेगा तो मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा, मेरे अभी ये तो याद ही है, क्वेश्चन नंबर 22 है तो आपको बता पाऊंगा। चले 23 में क्या बोला हुआ, ध्यान से देखिए। ट्रेन ए एक खंभा 25 सेकंड में, ट्रेन बी एक खंभा 1 मिनट 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई से आधी है। इस बात को सीख के, ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की आधी है, तो ध्यान से देख ले, ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की आधी है। मान लो ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, लंबाई का जिक्र है, डिस्टेंस का जिक्र है। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की आधी है, बी को अगर 2x मान ले तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ट्रेन की लंबाई का जिक्र है। अब क्या कह रहा है कि ट्रेन और ट्रेन बी की गति के बीच अनुपात निकालना है, यानी स्पीड। आप देखिए, स्पीड अगर हमें निकालनी है तो स्पीड का फार्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ट्रेन ए, तो आप पहले ट्रेन ए की निकाल लेते हैं, फिर ट्रेन बी की निकाल लेना है। ट्रेन ए अनुपात ट्रेन बी हमें निकालना है और स्पीड का रेशो निकालना है दोस्तों, स्पीड का रेशो। तो हमें डिस्टेंस तो पता ही है, डिस्टेंस कितनी है? ट्रेन ए एक्स मानी हमने, एक्स बटे में स्पीड की टाइम कितना ले रही है? देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस था x मीटर और टाइम कितना ले रही है? 25 सेकंड, अनुपात कर दो बस। और ये इसका डिस्टेंस 2x था और ये टाइम कितना ले रही है? 1 मिनट 15 सेकंड। 1 मिनट 15 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 और 15 75, कितना हो जाएगा? 75। काट लो, x से x कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 या 75, क्रॉस कर दो 3:2। तो इसमें तो कोई दिक्कत खासी आपको नहीं आएगी। 3:2 यानी ट्रेन और ट्रेन बी की गति का अनुपात हो जाएगा। देखो इसने स्पीड का रेशियो पूछा था, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला बेस्ड है, अगर फार्मूला अच्छे से आ रहा है और आपने प्रैक्टिस कर रखी, कोई समस्या नहीं आएगी क्वेश्चन नंबर 23 करने में। चले क्वेश्चन नंबर 24 करा देता हूँ। 24 में क्या बोला हुआ है? 24 में मैं बोल रहा है कि एक कार 9 घंटे में 540 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार का जिक्र है तो मैं पहले कार ही लिख लेता हूँ और कार की स्पीड निकाल लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें टाइम और डिस्टेंस दे रखा 540 बटे में 9, 9 कम 9 9 6 54 60, तो ये हमारा आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड पता लगी कार की। अब क्या लगी, एक ट्रेन की गति इस कार की गति से दुगनी है। चले भाई,
एक ट्रेन की गति, एक ट्रेन है और एक कौन है, कार है। कार की गति से दुगनी है स्पीड। हमें तो अभी स्पीड निकाली थी, इसकी 60 आई है कार की, और ट्रेन की इसकी दुगनी है 120 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक ट्रेन की गति इस कार की गति की दुगनी है। अब कह रहा है कि ट्रेन की गति का 2/3, ट्रेन की गति का 2/3 एक बाइक की गति के समान है। या देखिए ट्रेन की गति का 2/3 किसके समान है, बाइक की गति के समान है। ये मैंने लिख लिया, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूँ, क्योंकि जो दे रखा है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा दोस्तों। अब ट्रेन की गति, यहाँ ट्रेन की ये टी जो मैंने लिख रखा है ट्रेन की गति है दोस्तों, ट्रेन की एस लिख लेता है ये लोग, आपको सही समझ आएगा। ट्रेन की स्पीड, ये देखो ट्रेन की गति का मतलब ट्रेन की स्पीड का 2/3 बाइक की गति के समान है, बाइक की स्पीड के समान है, ये BS लिख सकता हूँ बाइक की स्पीड। अब देखो ट्रेन की स्पीड तो मैं वैसे ही पता है 120 है, गुणा में 2/3, और बाइक की स्पीड यहाँ से निकल जाए, बी का मतलब बाइक करिए, बाइक की स्पीड 3 से काटो, 3 चौके 12, 40 दूनी 80। तो जो बाइक की स्पीड आई दोस्तों, बाइक की स्पीड, तो बाइक की जो स्पीड आई है वो आई है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। तो बाइक 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो आपको तो पता ही है टाइम गुणा स्पीड, और स्पीड तो ये रही बाइक की स्पीड तो ये रही ना, कितनी है 80 है, और गुणा में टाइम हमें अपने आप इधर रखा, टाइम कितना लग रहा 5 घंटे, तो कर दो 8 पंजे 40, 400, तो 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर कितना आ जाएगा आपका आंसर, 400 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? मैं आपको फिर बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो चलना ही पड़ेगा और साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। और क्वेश्चन में फार्मूला वही है, डिस्टेंस इंटू टाइम इंटू स्पीड। सारे क्वेश्चन इसी से आपके हैंडल हो जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देख ले भाई क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 में क्या बोला हुआ है, एक वायुयान 756 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ रहा है। वायुयान द्वारा, पहले तो चले वायुयान ही लिख लेता हूँ, वायुयान द्वारा 9 घंटे में, देखो यहाँ स्पीड है यहाँ टाइम है तो डिस्टेंस ही निकलेगा, निकाल देता हूँ। 756 गुणा में 9 ये किलोमीटर। मैं इसको कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, रीजन है इस क्वेश्चन का मैं बताऊंगा आपको। तो 756 गुणा 9 ये डिस्टेंस निकल गया वायुयान का। अब क्या बोला, वायुयान द्वारा 9 घंटे में तय की गई दूरी से दुगनी दूरी तय करने में हेलीकॉप्टर को 48 घंटे लगते हैं। किसको, हेलीकॉप्टर को। अब मैं हेलीकॉप्टर का हेली लिख देता हूँ खाली, और हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस निकालता हूँ। इससे दुगनी दूरी तय करनी है दोस्तों, किससे, वायुयान से। तो 2 गुणा 756 गुणा में 9, ये बात बोलो पहले तो। 2 गुणा 756 गुणा 9 दुगनी दूरी होगी, सॉरी दोस्तों स्पीड निकलेगी, क्या निकलेगी, हेलीकॉप्टर की स्पीड निकलेगी, क्योंकि डिस्टेंस तो हमें गिवन ही दे रखा, दुगनी दूरी, वायुयान की दुगनी दूरी बोला हुआ है ना। वायुयान द्वारा 9 घंटे तय की दूरी से दुगनी दूरी, तो दुगनी दूरी यानी 2 गुणा, और ये डिस्टेंस 756 गुणा 9, ये आपको समझ आया होगा। तो अब क्या काम करोगे आराम से आप लोग, दुगनी दूरी लिख ली, और इस दुगनी दूरी को कितने समय में पार कर रहा है, 48 घंटे में, बटे 48 कर दिया, बटे कितना कर दिया 48, तो ये स्पीड आ गई इतने किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है, समझ आ गया होगा आपको, इतने किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ चुकी है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि हेलीकॉप्टर 18 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब पूछ रहा है डिस्टेंस हेलीकॉप्टर का, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो आपके सामने ही पड़ी, 2 गुणा 756 गुणा में 9 बटे में 48, और गुणा में टाइम भी गिवन दे दिया 18 घंटे। अब कोई भी सिर्फ कैलकुलेशन करनी है तो 6 × 18, 6 × 48, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 3 35, 4 8 32, बचा 3 36, 4 में 36। अब सिर्फ दोस्तों कैलकुलेशन नहीं करनी, मैं अब भी बोल रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन नहीं करनी बिल्कुल भी। इकाई के अंक पर जाना, नियम 81, 1 गुणा 3 3, इकाई का अंक 3 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा, डिस्टेंस में इकाई का अंक 3 आएगा। देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 4 0 0 3, समझ आ गया। अगर हालांकि एक काम हो सकता था इसमें, तो वैसे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे रखा, आपके एग्जाम में नहीं आता, तो फिर आप इकाई के अंक में जा सकते हैं जब ये क्वेश्चन ना हो, इनमें से कोई नहीं वाला ना हो, नहीं तो फिर आपको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मान लो ये ऑप्शन ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 4 ही ऑप्शन आते हैं ना, तो फिर इकाई के अंक पर जाना, और एक लोता ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 3 है, तो आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ जाएगी। यानी अगर आप करोगे तो मैं 5103 किलोमीटर, जो कि आपका कंप्लीटली आंसर आ जाएगा। आपको बात हालांकि ये समझ आई होगी, एक बार दोबारा बताता हूँ। बड़ा आसान क्वेश्चन दे रखा, सिर्फ क्या कंसेप्ट वाइज है दोस्तों, क्या है, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन दे रखा है। वायुयान का डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि हमारे पास स्पीड बची है और हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस हो गया। हेलीकॉप्टर की स्पीड अब निकल जाए, क्योंकि वो बोल रहा था कि वायुयान की दुगनी डिस्टेंस, तो दुगनी 2 से गुणा कर देंगे और 48 घंटे लेता है, तो ये स्पीड निकल गई। अब फिर क्या रहा है, डिस्टेंस निकालना, और डिस्टेंस निकालना कितने में, 18 घंटे में, तो आराम से 18 घंटे में डिस्टेंस इंटू टाइम कर दो, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम कर दो, स्पीड हमारे पास ये पड़ी इंटू टाइम इसने अपने आप ही दे दिया 18 घंटे, तो 5103 किलोमीटर। कैलकुलेशन आप आराम से कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।